हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ओके जी, सीएसएस ऑप्शनल यूरोपियन हिस्ट्री सब्जेक्ट जिसका आज डे 8 है या सीरीज नंबर 8 कह सकते हैं। हम एमसीक्यूज पोर्शन को कवर कर रहे हैं। आपको मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सब ऑप्शनल के इंशाल्लाह एमसीक्यूज मिलेंगे। डिटेल्ड क्रॉस क्वेश्चंस के साथ एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगी, जो कि आपके पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही साथ आपके बाकी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपके बाकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। अच्छा जी, साथ ही साथ कंपल्सरी के भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वो कंटेंट मिल जाएगा, करंट अफेयर, जीके और वोकैब, इंग्लिश ग्रामर वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट को विजिट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज डे 8 है और आज भी ऑलमोस्ट हमारे जो मेन सिक्स एमसीक्यूज होंगे, लेकिन साथ हम उनको क्रॉस क्वेश्चन के साथ करेंगे, तो जाहिर है वो काफी चीजें जो हैं वो उनको कवर कर लिया जाएगा इस वीडियो में। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 7 years वॉर फॉर्ट बिटवीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया और साथ ही साथ जीके 1 पेपर, चाहे वो एफपीएससी है पीपीएससी है, तो उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 7 years वॉर का। अगर आप लोगों में से किसी ने एफआईए के रिसेंटली जो ये पिछले वीक में, इस वीक में भी कुछ पेपर्स हुए हैं, किसी ने एग्जाम्स दिया हो तो उसको आइडिया हो गया होगा कि किस किस तरह, किस किस डायमेंशन में एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। 7 year वॉर जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, और इसमें दो ग्रुप्स थे। मेनली इस जो क्वेश्चन है उसमें यही पूछा हुआ है कि किन दो ग्रुप्स के दरमियान ये लड़ाई हुई थी, 7 year वॉर्स हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या जंग हुई थी। तो ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें जो कि अकर हुआ था 1756 टू 1763। इसकी डेट आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। और हम अलायंस अलाइज को देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन एंड इट्स अलाइज, यानी ग्रेट ब्रिटेन और उसके साथ जो ममालिक थे वो प्रूशिया, पुर्तगाल एंड सम नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स थे। और दूसरा था जी फ्रांस एंड इट्स अलाइज, यानी मेन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस था और देन उनके अलाइज थे। तो ये आप देख लीजिएगा। देन है दी वॉर हैड मल्टीपल थिएटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, और ये जो बात है ये 18th century की है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से एक एमसीक्यूज को तैयार करने के लिए बाकी चीजें भी कवर हो जाएंगी। तो एग्जामिनर जो है या तो ये भी पूछ सकता है 7 year वॉर कब हुई, उसकी एग्जैक्ट डेट, या उसके किन के दरमियान हुई, तो ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस के दरमियान, साथ में उनके अलायंसेस आपको आपके नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, और 18th century। ठीक है, तो चलें जी मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज की तरफ। वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता होना चाहिए कब अकर हुई थी। तो वैसे तो आप मोस्टली देखते हैं एमसीक्यूज में, पास्ट पेपर में अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं या कोई पास्ट पेपर की बुक्स आपने ली हैं तो उनमें मोस्टली 1914 टू 1918 ही वर्ल्ड वॉर 1 जो है मेंशन किया होता है। लेकिन आपने उसका मंथ और उसकी डेट और कंप्लीट जो ईयर है वो आपने याद रखना है, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में स्टार्ट हुई और कौन से मंथ और ईयर में एंड हुई। जैसे कि मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में कहा है कि कंप्लीट डिटेल तैयार किया करें, चाहे आप एक डिटेल क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन को तैयार करें, लेकिन डिटेल देखा करें हर एक चीज की, तभी आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अच्छा जी, वर्ल्ड वॉर 1 जुलाई 28 1914, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेट है 28 जुलाई 1914, और एंड हुई थी 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, और इसके जो मेन पार्टिसिपेंट्स थे वो अलाइड पावर्स थी, जैसे कि यूके, फ्रांस, रशिया, और बाद में यूएस, और सेंट्रल पावर्स जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ottoman एम्पायर ने भी इनको ज्वाइन किया। और ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये ट्रिगर कैसे हुई, या इसके पीछे जो रीजन थी वो क्या थी, वो थी असासिनेशन ऑफ आर्क डूक फ्रेंस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी। ये जो है हमारा इनकी डिटेल मैंने शेयर कर दी है कि ये जो पर्सनालिटी हैं जिनको असैसिनेट कर दिया गया था, इनके पीछे ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ट्रिगर हुई थी। और ये इवेंट कब हुआ था, जिन्हें इनको असैसिनेट कब किया था, फ्रेंड्स फर्डिनेंड जो है ये कब असैसिनेट हुए थे, तो ये Jan 28 1914 को हुए थे। अब इनकी हम डिटेल देख लेते हैं कि फ्रेंड्स फर्डिनेंड जो थे ये ऑस्ट्रियन एस्टेट वाज बॉर्न, अब ये इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, एंड ही वाज हेयर टू द ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा।
साथ में इनकी डायनेस्टी मेंशन की हुई है। ये हॉब्सबर्ग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने बहुत सी मिलिट्री पोजीशंस में काम किया। ठीक है, पोजीशंस के ऊपर रह के काम किया। अच्छा जी, देन अगेन मैंने थोड़ी और डिटेल ऐड की है। वर्ल्ड वॉर 1 केम टू एन एंड विद द साइनिंग ऑफ द अर्मिस्टाइस ऑफ कंपेनी ऑन नवंबर 11 1918। ठीक है, ये जो लास्ट पे फिर एक कह लो कि ट्रीटी हुई, कंपेन हुई, जिसको हम आर्मिस्टाइस कहते हैं। और ये जो है ट्रीटी जो है वो रीजन बनी वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करने की। ठीक है, बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। यहाँ पे टीटी वर्सैलिस का भी जिक्र हुआ है, जो कि साइन हुई थी 1919 में। इसका हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं डिटेल। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, हम तो जस्ट एमसीक्यूज को ही देख लेते हैं बाज दफा। पास्ट पेपर जब हम रिवाइज करते हैं या जब एग्जाम नजदीक आते हैं, तो हम एमसीक्यूज जो है वो पास्ट पेपर के ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। आपको आइडिया भी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, चाहे वो कंपल्सरी है या ऑप्शनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा मार्क्स को गेन करने में। आपका 1 या 2 नंबर जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, हर एस्पायरेंट ये बात जानता है। ठीक है, तो इसलिए अपने ऑब्जेक्टिव पोर्शन को भी साथ साथ अच्छे से जो है अभी से ही तैयार करना स्टार्ट कर दें। और अगर आप मेरी सीरीज देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। और वैसे भी जब आप इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन को, ठीक है, इस तरह से तैयार करेंगे, ना कि सिर्फ मैं यहाँ यूरोपियन हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं बाकी सब सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे, चाहे वो आपके ऑप्शनल है या कंपल्सरी हैं। ठीक है, और उनमें कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अगर सबको आप इस तरह से तैयार करें करते हैं जिस तरह से मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव पोर्शन तैयार करवा रही हूँ, तो ये आपके डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव जो पार्ट है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। यकीन करें कि आपने ये जो पॉइंट्स है, अगर आप ये वीडियो देखिए यहाँ पे, और नेक्स्ट आप इसी से रेलेवेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपके माइंड में क्लिक करेंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। चलें जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे एमसीक्यूज। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वाज साइंड इन, तो ये मेन जो एमसीक्यूज है वो तो यही है सिर्फ। तो आपने कंप्लीट डेट तैयार करनी है, जून 28 1919। और ऑफिशियली जो है ये वॉर जो है एंड हुई, ऑफिशियली एंडेड वॉर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के एंड के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई, और ये कब साइन हुई वो मैंने आपको बता दिया। और ये एक पीस ट्रीटी थी। ओके, और फ्रांस में ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी वर्ल्ड वॉर 2। ऊपर हमने वर्ल्ड वॉर 1 का पढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 का देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब स्टार्ट हुई? ठीक है, तो वो 1939 में हुई, लेकिन एग्जैक्ट डेट आपने तैयार करनी है September 1 1939। ठीक है, हिटलर जो है इसने इन्वेट कर लिया था पोलैंड को, जो है फ्रॉम वेस्ट वेस्ट साइड से। जो पोलैंड की वेस्ट साइड है, हिटलर ने वहां से उसको इन्वेट किया। उसके 2 दिन बाद ही फ्रांस और ब्रिटेन ने जो है वो जंग जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जर्मनी के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से जो है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई। और ये जो है हिस्ट्री में कह लो कि एक डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड वॉर 2। ये बात भी आपने याद रखनी है, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है हिस्ट्री में अब तक हुआ है, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर 2 इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डेडलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री विद एन एस्टिमेटेड 7 to 85 million कैजुअलिटीज। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में बिठा ले, और इसको यहाँ से वीडियो पॉज करके अच्छे से डिटेल जो है वो पढ़ लें, इन चीजों को नोट कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा जी, बाकी ये मैंने यहाँ पे ये चीजें जो है यहाँ पे मेंशन है, इट इज नॉन नॉन फॉर इवेंट्स, यानी वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये कौन कौन से इवेंट्स की वजह से जानी जाती है, तो वो हॉलोकॉस्ट है, डी डे, इन्वेजन है, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा नागासाकी। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पे बाकी सब इवेंट्स का तो आपको आइडिया होगा, नहीं है मजीद डिटेल के आप सर्च कर सकते हैं। हॉलोकॉस्ट का मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। हॉलोकॉस्ट क्या था जी? वाज द जीनोसाइड ऑफ यूरोपियन ज्यूज। जो यूरोपियन ज्यूज थे, उनको वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान काफी ज्यादा मतलब उनको मार दिया गया था। बिटवीन 1941 टू 1945 नाजी जर्मनी, जो कि हिटलर की पार्टी थी नाजी, तो उसको जाहिर है वो जर्मनी में था, तो उसको जर्मनी को फिर उसी के नेम से बोला जाने लगा, नाजी जर्मनी। एंड इट्स कोलैबोरेटर्स
sympathetically murdered some 6 million Jews across German occupied Europe। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कह लो कि इवेंट था हिस्ट्री में हॉलोकॉस्ट का। इसका आपको आइडिया होना चाहिए हॉलोकॉस्ट कब हुआ, या इसमें कौन इसका मेन करेक्टर था, ठीक है, और कब हुआ, ठीक है, और कौन से ये वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट में से एक इवेंट है। तो ये डिटेल आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। आप बुलेट पॉइंट पे इनको तैयार कर लें, नोट कर लें कहीं पे, या पीडीएफ के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है आज के दिन का, वेयर द हिडनबर्ग लाइन इज लोकेटेड। तो अब हिडनबर्ग लाइन जो है इसको हम जो है सिगफ्राइड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, एक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन सिस्टम था वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान। ठीक है, और इसको बिछाया गया वेस्टर्न फ्रंट ऑफ जर्मनी एंड encompassed पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रांस एंड बेल्जियम। ठीक है, ये मैंने मैप यहाँ पे ऐड कर दिया है। ये इसकी आप डिटेल देख लें। इट रैन फ्रॉम द नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी से नॉर्थ सी कोस्ट जो है वहां से एक इलाका आता है न्यू पोर्ट बेल्जियम टू दी स्विस बॉर्डर। तो ये मैप देख लीजिएगा, मजीद इसको आप गूगल कर सकते हैं, इसका मैप देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। तो ये वीडियो पॉज करके आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। हिडनबर्ग लाइन इज ऑल्सो नोन एज सिगफ्राइड लाइन। ठीक है, और एज ए जर्मन डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन सिस्टम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। मजीद आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा बनता है व्हेन वर द फर्स्ट लॉज ऑफ क्रिकेट एस्टैब्लिश्ड। जो क्रिकेट है, क्रिकेट की जो हिस्ट्री है, ये आपके वैसे भी जनरल नॉलेज के हवाले से आपको पता होनी चाहिए, और वैसे भी यूरोपियन हिस्ट्री में भी इसको डिस्कस किया गया है, इसलिए मैंने ये एमसीक्यूज यहाँ पे ऐड किया है कि क्रिकेट जो है इसको फर्स्ट टाइम कब ड्रॉन अप किया गया या इसको एस्टैब्लिश किया गया। तो ये जो है 1744 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, और लंदन से ही इसकी हिस्ट्री जो है वो शुरू ही स्टार्ट हुई। द लंदन क्रिकेट क्लब क्रिएटेड दीज लॉज ऑफन कार आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। बाद में क्लब था जी मायरेली बॉर्न क्रिकेट क्लब, जो जिसने बाद में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इसको मेंटेन करने के लिए, फर्दर जो है वो लॉज को अपडेट करने के लिए डे बाय डे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अगला आपका है पोर्शन, ये थोड़ा जो मैंने शेयर किया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही ये पूछा गया है, लेकिन ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ऐड कर दिया है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट आपको पता होनी चाहिए जो है इसमें आप देख लें, ओरिजिन देख लें कि ओरिजिन कैसे हुआ। 16th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ, और स्टार्ट में इसको एज एज सच इतना कोई कह लो कि सीरियस नहीं लिया गया था, इसको जस्ट एक चाइल्डिश गेम समझा जाता था। और अडल्ट जो है जो नौजवान यंग्स थे वो इसकी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इसको खेला करते थे 16th सेंचुरी में। ठीक है, इंग्लैंड में। फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में थोड़ा बहुत इसको जो है ये इवॉल्व हुई। ठीक है, और इंग्लैंड में एक क्लब था हैम्बली डॉन क्लब जो है जो कि बना था 1760 में, और बाद में इसने एक क्रिकेट की जो है जगह जो है उसको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, एक क्रिकेट क्लब जो है उसको कह लो कि बनाया, बिल्ड किया। फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ, मजीद इसमें डेवलपमेंट्स होना स्टार्ट हो गई। फिर जो है क्लब हमारे पास आता है मायरेलीन बॉर्न क्रिकेट क्लब जो है, उसने मजीद इसके लॉज को स्टैब्लिश किया 1788 में, और इसके स्टैंडर्ड्स रूल जो है वो बनाए। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। और फिर बाद में ये जो है क्रिकेट जो है ये खेलना शुरू कर दी इंग्लैंड ने दूसरे ममालिक के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और फेमस एशिया सीरीज जो कि स्टार्ट हुई 1882 में। 20th सेंचुरी की बात करें तो उसमें मजीद इसको पॉपुलैरिटी मिली, ये ग्रो हुई, ये गेम जो है वो ग्रो हुआ, यानी क्रिकेट। और बाद में फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी जो कि 1909 में बनी, और साथ ही साथ फिर वनडे इंटरनेशनल ओडीआई लेटर 2020, ठीक है, T20 जिसको हम कहते हैं क्रिकेट जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया 20th सेंचुरी में। ठीक है, ये हिस्ट्री आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वन पेपर के हवाले से भी, और जैसे कि हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर पोस्ट वार पीरियड की बात करते हैं, तो पोस्ट वार पीरियड यानी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, इसको मजीद जो है इसमें चेंजेस आई। ठीक है, और 1970s टू 1980 में इसको मजीद डोमिनेंट एक स्टेटस मिला, एक पोजीशन मिली, और मैचेस हुए, और उसी दौरान में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट टीम जो है ये नेशन उभर के सामने आई। 21st सेंचुरी में क्या हुआ, इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि प्रीमियर लीग, आईपीएल एंड अदर T20 लीग गेन इमेंस पॉपुलैरिटी, एंड विमेन क्रिकेट ऑल्सो ग्रू
ग्रू इन प्रोमिनेंस। ठीक है, 21st सेंचुरी में मजीद इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और वुमेन क्रिकेट को भी मजीद प्रोमिनेंस देना शुरू कर दी गई। और रिसेंट डेवलपमेंट्स में आप देख सकते हैं, क्रिकेट हैज बीन इनोवेशन लाइक दिस डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डे नाइट टेस्ट मैचेस एंड ग्रेटर एम्फोसिस ऑन प्लेयर सेफ्टी एंड फेयर प्ले। ठीक है, तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए था, एक ब्रीफ हिस्ट्री थी क्रिकेट की। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इस पोर्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया। होप सो आपके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग रही हो। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरह के टॉपिक में आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। आई पुट माय एफर्ट्स। ठीक है, बाकी प्रीवियस वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।